सपा के वरिष्ठ नेता सदस्य श्याम सिंह सपा छोड़कर रालोद में हुए शामिल। कहा, जनपद में निष्क्रिय हो गया है सपा संगठन। विधायक गुड्डू चौधरी से प्रभावित होकर ली रालोद की सदस्यता। सपा हाथरस के सपा वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य रहे गांव कंचन निवासी श्याम सिंह अपने साथियों के साथ सपा छोड़ रालोद में शामिल हो गए। सासनी गेट स्थित महक रेस्टोरेंट पर वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में सपा का संगठन पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो इस जनपद का नहीं है। रालोद का भाजपा से गठबंधन है, इसलिए वह एनडीए कार्यकर्ता के रूप में भाजपा प्रत्याशी को जिताने में अपनी ताकत लगा देंगे। रालोद सादाबाद विधायक प्रदीप ने बताया कि 19 मार्च को राहुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के सर्वोच्च श्याम सिंह ने मोर की इंटर कॉलेज बाजना मथुरा में आयोजित सभा के दौरान सपा छोड़कर आलोट में शामिल होने की घोषणा की थी। पिछले 15 वर्षों में सपा में रहकर राजनीति कर रहे थे जयंत चौधरी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि श्याम सिंह ने बताया कि वह रालोद की पार्टी से प्रभावित होकर सपा छोड़कर रालोद में आए हैं। विधायक गुड्डू चौधरी ने जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया है, इसे देख काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि वह सत्ता के कभी लालची नहीं रहे, विपक्ष में रहकर आंदोलन किए हैं, लाठियां खाई हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। जितना भी था, जितना भी विरोध किया, लगभग 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हम उसके साथ कैसे चल पाएंगे? देखो, हम उनका विरोध कर रहे थे, ये विपक्ष में रहकर नीतियों का विरोध करना वो अलग तरीका है, लेकिन अब सरकार के साथ में रहकर सरकार की ताकत के बल पर उन्हीं चीज़ों का समाधान ढूंढेंगे, उन्हीं चीज़ों का समाधान कराएंगे। जनता की समस्या पहले सड़क पर आकर उनकी आवाज़ उठाना हमारा काम था, अब सरकार के नज़दीक आकर सरकार में रहकर उनकी समस्या को समाधान कराना हमारा काम है। आपके साथ कौन-कौन है? आप अकेले आए या आपके साथ और? मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे मुरसान में संजू चौधरी, मुरसान ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष रहे सुभाष प्रधान जी, लोहिया बाहिनी बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय सचिव सतीश जाटव यहाँ उपस्थित नहीं है आज वो, और मुरसान ब्लॉक के 24 ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान। मैं सारी सूची आपको दे दूँगा, वो मैं लाया हूँ प्रेस नोट। अब शामिल हो गए हैं, अब क्या लक्ष्य रहेगा और क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि चुनाव आ चुका है, लोकसभा चुनाव में आने वाले चुनाव में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देश के अनुसार सबसे प्रथम लक्ष्य तो 400 पार वाला जो एनडीए ने नारा दे रखा है वही है, और हम ज़्यादा बड़ी बात न करके हाथरस जनपद की बात करेंगे। पिछली बार यहाँ लोकसभा का सांसद जितने वोटों से जीते उससे बहुत ज़्यादा वोटों से इस बार जिताना है, ये हमारा लक्ष्य है। तभी ऐसा तो सपा ने यशवीर वाल्मीकि को भारी प्रत्याशी घोषित किया, इसलिए आपने सपा छोड़ दी? हाँ, ये भी एक कारण है। यशवीर वाल्मीकि का यहाँ से प्रत्याशी होने का क्या मतलब है? उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनका कोई राजनीतिक मतलब कभी यहाँ नहीं रहा। इसका मतलब मैंने आपसे शुरुआत में कहा, समाजवादी पार्टी एक परिवार की गुलाम यहाँ बन चुकी है, हाथरस की समाजवादी पार्टी। उस परिवार से दिशा निर्देश होते हैं, वो जो कहते हैं वही होता है। यशवीर वाल्मीकि का क्या राजनीतिक सिस्टम है हाथरस में? क्यों उन्हें प्रत्याशी बनाया गया? क्या समाजवादी पार्टी को नहीं लगता हाथरस में कोई लड़ने लायक है? आप बार-बार कह रहे हैं परिवार, कौन परिवार है? पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे हैं, उनका कहना भी ये रहता है मैं अखिलेश जी के परिवार के नज़दीक हूँ, वो चाहूँगा वो कराऊंगा। नाम क्या है? नाम क्या है? आप समझ लीजिए, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए, धन्यवाद। उप्पल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उप्पल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उप्पल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।